अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। हमने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया और उसकी एक एग्जांपल टूल्स फेयर्स वाली हमने उसको डिस्कस किया। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की साइड के ऊपर उसका थंबनेल जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, वो नज़र आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगर डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है गन एंड बुलेट एप्लीकेशन ऑफ अ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एप्लीकेशन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब जब क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बड़े ब्रीफली तरीके से सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और स्टेटमेंट, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में विद एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गन एंड बुलेट क्वेश्चन आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सिस्टम की डेफिनेशन, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन और स्टेटमेंट आप एज इट इज ही उसको सॉल्व करेंगे कि उसको कैसे लिखना है। ठीक है। देन आप लोगों के इस साइड के ऊपर आप लोगों को एक हाईलाइटेड एरिया शो हो रहा होगा आपकी बुक के पेज का, आप लोग उसे लिखेंगे। ठीक है। देन आप लोग जो है उसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया जिसका नाम था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के किसी भी मोमेंटम को कंजर्व करना, उसको महफूज करना। ठीक है। अब आप लोगों के पास एक गन है और एक बुलेट है। सपोज दैट कि ये आप लोगों के पास एक गन है, ठीक है, और ये एट रेस्ट के ऊपर है, यानी कि गन फायर नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर लिख दूं बिफोर फायरिंग द, या आप लोग कह लें मैस ऑफ गन। मैस ऑफ गन क्या है? मैस ऑफ गन है एम। इसको हमने कैपिटल एम से शो किया, इसको डिफरेंस करवाने के लिए कि ये जो इसका मैस है वो ज्यादा है, आप इसको ये कह सकते हैं कि इसका मैस जो है वो ज्यादा है। ठीक है। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, तो एज इट इज हम क्या करेंगे, उसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल वी। अब यहाँ तक मोमेंटम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंटम तो है ही नहीं है, मोमेंटम क्योंकि गन ही नहीं फायर हुई, गन ही फायर नहीं हुई, तो हमारे पास क्या है, मैस एंड वेलोसिटी जो है वो ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी। बिफोर, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन आप लोग कह लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम बी। क्या है, एम और बी लिख दिया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, मैस ऑफ बुलेट। अब मैस ऑफ बुलेट भी तो आना चाहिए ना, मैस ऑफ बुलेट। तो मैस ऑफ बुलेट क्या है, उसका मैस थोड़ा होता है। हम इसको याद दहानी के लिए हम क्या देते हैं कि ये छोटा एम है, ये मैस ऑफ बुलेट है। और हम साथ ही कह देते हैं जी वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, वी, यानी कि स्मॉल वी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन, यानी कि बिफोर फायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर फायरिंग, फायर, यानी कि बिफोर फायरिंग के बाद ये बिल्कुल एट रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है ये वाली गन। ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, आफ्टर फायरिंग द मोमेंटम, आफ्टर फायरिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर फायर। अब आफ्टर फायर वाला मोमेंटम क्या है, यानी कि गन का मोमेंटम क्या होगा, तो आफ्टर फायर जब भी मोमेंटम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम, यानी कि क्या हो जाएगा गन एंड बुलेट का। तो हमारे पास ये वाला जो मोमेंटम आएगा वो तो हमारे पास आ गया ना दोबारा से एम वी, यानी कि छोटे वाला ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम ऑफ, टोटल मोमेंटम। अब टोटल मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम के अंदर हम क्या करते हैं, मैस ऑफ, यानी कि गन, सॉरी, मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है इसको हम प्लस कर देंगे एज यूजुअल, जिस तरह अकॉर्डिंग टू द, हम यहाँ पे साथ अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने मैस एंड स्फीयर वाले के अंदर किया है, हम उसको भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम
v प्लस m और v, एज इट इज हमने इसको लिख दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल मोमेंटम। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंजर्व करना है। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, टोटल मोमेंटम कंजर्व जीरो हो गया ना, ये वाला एक साइड हमारे पास जीरो हो गई बिफोर और आफ्टर वाली, यानी कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग यहाँ पे जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली साइड जो है इधर वाली साइड के ऊपर मूव कर गई, तो हमारे पास आ गया माइनस एम वी इज इक्वल टू एम और वी। अब ये माइनस किस चीज को शो कर रहा है, माइनस, अमूमी तौर पर अमूमन हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये प्लस का था इधर वाली साइड के ऊपर माइनस और बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो है ये उस गन का रिकॉइल है, जब उस फायर हुआ तो वो गन क्या हुई, पीछे की तरफ मूव हुई। यानी कि जब गोली जो है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई भी बुलेट जो है, मैं यहाँ पे इस तरह करके एक छोटी सी ड्रा कर देता हूँ, जब कोई भी बुलेट जो है उसको आप लोग फायर करते हैं, कोई भी बुलेट आप लोगों ने जब उसको फायर किया तो वो बुलेट क्या हुई, वो तेजी से निकली। जैसे ही वो तेजी से निकली तो उसका रिकॉइल जो है वो पीछे की तरफ मूव हुआ, ऐसे ही है ना, उसका जो रिकॉइल है वो पीछे की तरफ मूव हुआ। तो ये जो गोली है जब ये बाहर की तरफ गई तो इसने क्या किया, गन को पीछे की तरफ किया, तो ये रिकॉइल क्या है, इस नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसकी जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी जो है, हम उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे v यहीं पे रहा, तो ये वाला जो m है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस एम वी ओवर में कैपिटल एम, यानी कि मास ऑफ गन, और ये वेलोसिटी। क्लियर होगी बात यहाँ तक कि आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को दोबारा से एक हाईलाइटेड एरिया शो हो रहा होगा। आप लोग क्या करेंगे, यानी कि सेम एज इट इज जिस तरह आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा है, मेरा समझाने का सिर्फ आपको मकसद था, लेकिन आप लोग तैयार वही करेंगे जो आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया गया है। आप लोग ऐसा ना नहीं करेंगे कि आप ये सिर्फ इतना से ही लिख देंगे, लेकिन सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ ओनली ये देखा और इसको एज इट इज लिख दिया। आपके लिए बेटा थ्योरी लिखना भी जरूरी है, ठीक है, आप उसको भी लिखा करें। इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है, आप लोग जो वेलोसिटी ऑफ गन है, ये आप क्या कर सकते हो, लास्ट के ऊपर आपका पैरा है, आपने इसका लाजमी बताना है कि नेगेटिव साइन क्या शो करवा रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि ये नेगेटिव क्या शो करवा रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोगों ने जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया है कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो फ्रिक्शन के ऊपर होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।